आराम से इसको समझना, एकदम थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट एक बार अगर समझ जाओगे तो सब कभी भी गलतियां नहीं करोगे। आता तो सबको ये टॉपिक, गलती होने के चांसेस होते हैं, तो गलती होने के चांसेस ना उसको समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि केसेस क्या क्या होते हैं। जो पहला केस होता है इसमें, जो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये पहला केस होता है। इससे हम लोग क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं, क्या इससे कितने इससे वेन डायग्राम बनते हैं, हम लोग वेन डायग्राम मेथड ही डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है। ऑल ए आर बी का मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में होंगे। तो इसमें दो फिगर पॉसिबल है। देखो, पहला जो फिगर पॉसिबल है, अंदर वाला ए, बाहर वाला बी, तो ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी में ही है, दिस इज पॉसिबल। सेकेंड केस जो पॉसिबल है, दोनों सेम ही हो जाए, तब भी तो ऑल ए आर बी है, तब भी ऑल ए आर बी है। तो दोनों केसेस ये मेरे पॉसिबल है। ऑल ए आर बी का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट ए के बी में होने चाहिए। तो ये केस में भी ए के एलिमेंट बी में है सारे के सारे, और इस केस में भी सारे एलिमेंट बी में। तो दिस इज योर फर्स्ट केस वेयर ऑल ए आर इज इक्वल टू बी, ऑल ए आर बी। सेकेंड केस तुम्हारा आता है, सेकेंड केस नो ए आर या इज, नो ए इज बी, नो ए इज बी मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। तो दिस इज द फिगर, नो ए इज बी, कुछ भी इन दोनों में ए और बी में कॉमन नहीं है। ये दोनों बहुत बेसिक से केसेस है, ऑल ए आर बी, कभी ऑल बी आर ए, नो ए इज बी। तो ऑल ए आर बी के दो केसेस है, मतलब सारे एलिमेंट ए के बी में है। नो ए इज बी का मतलब है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसकी जो थर्ड फॉर्म बनती है, उसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है। तुम्हें सिर्फ एक वर्डिंग याद रखनी है जिससे तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन ना हो। थर्ड केस जो इसका बनता है, दैट इज सम ए आर बी, सम ए आर बी। नाउ अंडरस्टैंड, जब हम लोग कहते हैं सम, सम का मतलब हिंदी में क्या होता है, कुछ, कुछ मतलब है, सम मतलब है दैट इज एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन ए इज बी, एट लीस्ट वन। अगर इस चीज को याद रखोगे कि सम का मतलब हमेशा ये होता है एट लीस्ट वन, बस ये चीज अपने दिमाग में रखो कि सम का मतलब जब भी सम आया है उसका मतलब है कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, एट लीस्ट वन, अगर एक भी एलिमेंट ए का बी में है, देन दैट कंडीशन विल बी नोन एज सम ए आर बी। तो सम ए आर बी का मतलब होता है एट लीस्ट वन ए। देखो क्या क्या बन सके, हमें जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारी पॉसिबिलिटी बनाने की नीड नहीं होगी। मैं बताऊंगा तुम्हें कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी तुम्हारी बननी चाहिए, सिर्फ उन्हीं पॉसिबिलिटी को तुम्हें बनाना है, उससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सम ए आर बी दैट मींस एट लीस्ट वन। देखो पहला जो केस बन सकता है इसमें, नाउ अंडरस्टैंड, ए बी, ये पोर्शन देखते हैं। सम ए आर बी, कुछ तो कॉमन है ना इसमें, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन है, तो दैट केस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस केस इज पॉसिबल। सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब एटलीस्ट वन ए आर बी। देखो अगर मैं ऐसे बनाऊं ए बी, अभी भी सम ए आर बी का मतलब है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन को जब हम लोग कहते हैं तो एटलीस्ट वन कंप्लीट भी हो सकता है। एटलीस्ट वन, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है और मैं कहूं कि यू हैव टू पिक एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन मतलब वन भी पिक कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो जब बात होती है सम ए आर बी का, तो सम की जगह पूरा ए भी हो सकता है। सम मतलब तुम्हें सिर्फ याद रखना है, इट शुड बी एटलीस्ट वन ए। बस तुम्हें याद रखना है कि सम मतलब है एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट वन है मतलब कंप्लीट भी हो सकता है, ये भी बन सकती है। थर्ड केस अगर हम लोग बनाएं, ये भी तो पॉसिबल है ना, सम ए आर बी। अभी भी अगर ध्यान दो तो सम ए आर बी ये भी तो पॉसिबल है, ए का कुछ पार्ट बी है, सम ए आर बी अभी भी है। अगर मैं चौथा तुम्हें बताऊं
दोनों सेम अगर मैं कर दूं, a इज इक्वल टू b कर दूं, तब भी ये चारों केसेस पॉसिबल है। लेकिन जब हम लोग वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं ना, देन दिस केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये हम लोग पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं है, वो बात की बात है। बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम हियर। सम का मतलब क्या है? दैट इज एटलीस्ट वन। बस ये तुम्हें याद रखना है, एक बार ये चीज याद रख लोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, दैट सम इज इक्वल टू एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब एक भी वैल्यू अगर ए की सेटिस्फाई कर गई, एक भी वैल्यू अगर ए की सेटिस्फाई कर गई, एक भी वैल्यू अगर ए की सेटिस्फाई कर गई, एक या कंप्लीट कुछ भी सेटिस्फाई, एटलीस्ट एक होनी चाहिए, बस एटलीस्ट एक हो गई तो सम ए आर बी हो गया। ये केस क्लियर होगा आई होप। फोर्थ पे पहुंचते हैं। फोर्थ केस आता है, जैसे तुमसे कहेगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। सम ए का मतलब होता है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन ए इज नॉट बी। कम से कम एक ए तो ऐसा है जो बी नहीं है। तो देखो केसेस क्या क्या बन सकते हैं, दिमाग में सोचो। अभी भी ये केस बन सकता है, कम से कम एक ए है ऐसा जो कि बी नहीं है, ये केस पॉसिबल है। सेकंड देखो क्या बन सकता है, कुछ ए ऐसे हैं, ये देखो ये ए कुछ ऐसे हैं जो बी नहीं है। अब अगर तुम देखो, क्या मैं ये केस बना सकता था? अगर मैं ए को यहां रख देता, बी को यहां रख देता, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो बिकॉज ऑल ए आर बी थे, तो ये केस तुम्हारा पॉसिबल नहीं था, इसको हम लोग हटा देंगे। अगर फोर्थ वाला केस जो हमने पीछे बनाया था, सम ए आर नॉट बी, इसमें ऑल ए आर बी है, ये भी केस नहीं पॉसिबल। दैट मीन दीज टू केसेस की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों केस तो हैं, इसके अलावा एक और केस सोचो जो बच्चों से मिस हो जाता है। एटलीस्ट वन इज नॉट ए, तो हो सकता है एटलीस्ट वन ए इज नॉट बी, ए भी तो हो सकता है ना, कोई ए भी नहीं है। एटलीस्ट वन ए इज नॉट बी, एटलीस्ट वन मतलब ऑल भी जा सकता है, एक ए बी नहीं है, एक ए नहीं है, टू ए बी नहीं है, 3 ए बी नहीं है, 4 ए बी नहीं है, 5 ए बी नहीं। अगर 5 एलिमेंट है तो 5 के 5 एलिमेंट भी नहीं है, तो ये भी केस पॉसिबल है। तो दीज 3 केसेस आर पॉसिबल हियर, ये तीनों केसेस पॉसिबल है तुम्हारे। आई होप कि तुम्हें ये चीज चारों केसेस समझ आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, ये बार बार यूज होते रहते हैं तुम्हारे। फिफ्थ केस, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, ओनली ए, कंसंट्रेट करना, इस पे भी कंफ्यूजन होता है काफी। ओनली ए इज बी मतलब क्या है कि बी के लिए वो ये कह रहा है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। ओनली ए, केवल ए में, जैसे मैंने कहूं कि ओनली रिच पर्सन्स हैव गुड फूड्स। गुड फूड किसके पास आ रहा है? गुड फूड रिच के पास आ रहा है। दैट मीनिंग ओनली ए इज बी का मतलब है कि जितने भी बी हैं वो ए में हैं। मतलब अगर मैं केस बनाना चाहूं तो ये बी, ये ए, ओनली ए इज बी, ये केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है। मतलब बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के अलावा कुछ हो। बी का कोई भी एलिमेंट ए के अलावा नहीं है, बी का सारा पार्ट ए में है, बी का सारा पार्ट ए में है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओनली ए इज बी। ओनली ए, बी जो है वो केवल ए है, जो बी वाला है इसको आराम से समझ लो एकदम। ओनली ए इज बी, बी पर कंसंट्रेट करके वो कहा जाता है। इसमें याद रखना, बी पे कंसंट्रेट करके कहा जा रहा होता है कि बी जो है वो ओनली ए है, मतलब बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में रखे गए हैं। तो ये पांचों केसेस तुम्हें याद होने चाहिए। सॉरी, ये पांचों के पांचों केसेस तुम्हें एकदम याद होने चाहिए।
कॉपी पेन उठाओ और लिख लो। उसके सारे केसेस तुम्हें एक बार मतलब रिकॉल होने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं समझाऊंगा किस किस तरह से करने हैं, बट ये पांचों केसेस तुम्हें पता होने चाहिए एग्जैक्ट। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को कैसे अप्रोच करने होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, बहुत बेसिक से क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। जैसे यहां पे स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट क्या देगा, ऑल लाइट्स आर वुड्स। अब याद रखो कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। देखो पहले हम लोग लिखते हैं लाइट्स, ये मैंने एल लिख लिया, ऑल लाइट्स आर वुड्स, ये रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग देते हैं, ऑल लाइट्स आर वुड्स। इसके रिप्रेजेंटेशन और भी पॉसिबल है, जैसे अभी हम लोगों ने एक और देखा था दोनों कंबाइन करके, ये पूरा कि लाइट भी ऐसे बना दे, वुड भी ऐसे बना दे, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हम लोग इस पॉसिबिलिटी से नहीं खेलते हैं, पहले हम लोग इसी पॉसिबिलिटी को लेके पहले चलते हैं कि ऑल लाइट्स आर वुड्स, सम पेपर्स आर वुड्स, सम पेपर्स आर वुड्स, तो ये हम लोग बनाते हैं वुड के साथ ये वाला कॉमन पोर्शन, सम पेपर्स आर वुड, मतलब एटलीस्ट वन पेपर इज वुड, तो कुछ पोर्शन कॉमन कर देते हैं, दिस इज योर पेपर। ना ऑल पेपर्स आर बोरिंग, ये फिर से ये वाला आ गया, तो ये देखो बोरिंग, ऑल पेपर्स आर बोरिंग। अभी एल के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जिसके साथ पूछा जाए उसी के साथ छेड़खानी हो बस। फिर हम लोग बाकी कंक्लूजन से निकालने का ट्राई करते हैं। पहले एक बार मैं फिर से ये चीज समझा रहा हूं जिससे कि तुम ध्यान देना, फिर से एक बार समझा रहा हूं। देखो ऑल लाइट्स आर वुड्स में हम लोग ये केस केवल कंसीडर, ऑल लाइट्स आर वुड्स में, ऑल लाइट्स आर वुड्स में दिस इज लाइट, दिस इज वुड, दो केसेस पॉसिबल थे, हम लोग ये केस लेके चलते हैं। सम पेपर और वुड्स में ये वाला केस, सम मतलब कि एक एटलीस्ट वन वाला, ये पेपर आ गया। ऑल पेपर्स आर बोरिंग, ऑल पेपर्स आर बोरिंग, ये वाला केस, ऑल पेपर्स आर बोरिंग, ये बोरिंग आ गया। कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन देखें, सम बोरिंग आर वुड्स, सम बोरिंग आर वुड्स, दैट इज करेक्ट। सम मतलब एटलीस्ट वन बोरिंग भी अगर वुड है तो कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है। चेक करो, एटलीस्ट वन बोरिंग शिफ्ट आ रहा है, वुड आ रहा है, करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। सम वुड्स आर लाइट, सम वुड्स आर लाइट मतलब अगर एक भी वुड लाइट है तो हमारा करेक्ट हो जाता, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, फर्स्ट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, सेकेंड इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो तुम्हें दिमाग में ये रखना होगा कि ये केस है तो हमें पहले ये इस तरह से बनाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मूव करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, ये स्क्वायर है, सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, तो ये सर्कल आ गया, कुछ स्क्वायर सर्कल है। नो सर्कल इज अ ट्रायंगल, नो सर्कल इज अ ट्रायंगल, तो यहां पे ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये ट्रायंगल वाला है, वो ट्रायंगल शेप एक है बस ना। नो लाइन इज अ स्क्वायर, यहां पे मैंने लाइन बना दिया, नो लाइन इज अ स्क्वायर। बाकी सब हम लोग बाद में करते रहेंगे, जो तुमसे जिससे रिलेशन नहीं दिया है उसको पहले रिलेट नहीं करना है स्टेटमेंट टाइम में। स्टेटमेंट टाइम में उनको अलग अलग रखो, बाद में उनकी देखो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। जब स्टेटमेंट दिया है, मैं फिर से तुम्हें करके दिखा रहा जिससे कि तुम्हें क्लियरिटी मिले। जो स्टेटमेंट में दिया है, जैसे पहला स्क्वायर और सर्कल के बीच में रिलेशन है, तो सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, ये स्क्वायर है ये सर्कल है, सम स्क्वायर्स आर सर्कल मतलब एटलीस्ट वन, ये मैंने बना दिया। नो सर्कल इज अ ट्रायंगल, तो इसको अलग रखो, उसका स्क्वायर के साथ अभी कोई रिलेशन मत बनाओ, वो बन सकता है बात अलग है, लेकिन अभी तुम्हें नहीं बनानी, ये ट्रायंगल दे दिया। नो लाइन इज अ स्क्वायर, लाइन को उसके अलग दे दिया, ये हो गया मेरा। अब मैं कंक्लूजन में आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें सेट करूंगा। ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्रायंगल, ऑल स्क्वायर कैन नेवर बी ट्रायंगल, यस, बिकॉज ऑल स्क्वायर को ट्रायंगल होने के लिए ये पार्ट भी होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये हट गया। सम लाइन्स आर सर्कल्स, सम लाइन्स आर सर्कल, ये हो भी सकता है नहीं भी, अभी मैं नहीं कुछ कह सकता। जब भी हम लोग सिलोजिज्म के क्वेश्चन करते हैं वहां पे हम लोगों को इफ और बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना होता है। सम लाइन्स आर सर्कल्स, ये नहीं भी हो सकता है, होने को यहां मैं लाइन डाल दूं तब भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर,
नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, मैं यहां पे ट्रायंगल को दे दूं, इस पोजीशन पे मैं ट्रायंगल को दे दूं, तो दिस इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, यू कैन नॉट से दैट। नो लाइन इज अ सर्कल, नो लाइन इज अ सर्कल, ये भी जरूरी नहीं, या तो कुछ लाइन सर्कल। अब समझो, पहला जो है ऑल स्क्वायर कैन नेवर बी ट्रायंगल्स, ये फॉलो कर रहा है, पहला तो तुम्हारा फॉलो कर रहा है। सम लाइन्स आर सर्कल और नो लाइन इज अ सर्कल, इन दोनों में एक ही तो सेटिस्फाई करेगा ना, या तो टू सेटिस्फाई करेगा कि कुछ लाइनें सर्कल हैं, या नो लाइन इज अ सर्कल, इन दोनों में एक सेटिस्फाई करेगा, 2 और 4 में। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा कि 1 तो तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा, 1 तुम्हारा सेटिस्फाई किया, 2 और 4 में कोई एक सेटिस्फाई करेगा, 1 सेटिस्फाई कर गया, 2 और 4 में एक सेटिस्फाई करेगा। ऑल फॉलो तो खराबी है, 1 3 एंड 2 ये भी गलत है, 1 3 एंड 4 ये भी गलत है, 2 एंड 3 4 फॉलोज ये भी गलत है, सो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। लास्ट देख लेते हैं हम लोग, थर्ड वाला, नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, दिस इज पॉसिबल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो हम लोग जिसमें नहीं, मतलब जो ये नो ट्रायंगल इज अ पॉसिबल स्क्वायर का जो केस है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम वही मार्क करते हैं जो हमारा श्योर हो, वरना अदरवाइज वो ऑप्शंस में ऐसी चीजें देगा जिससे हमें आइडिया मिले। जैसे अगर ये होता, सिर्फ ये हटा दूं मैं, नो लाइन इज अ सर्कल, सम लाइन्स आर सर्कल, तो हम इसको ना कहते कि 2 फॉलो कर रहा है, 2 फॉलो कर रहा है, ये मैं नहीं कह सकता था उस केस में। ये हो भी सकता था फॉलो करे, ये नहीं भी हो सकता था, इट इज अ जस्ट अ पॉसिबिलिटी। अगर हमारे ऑप्शन में कहीं होता कि सेकंड इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम लोग कहते हैं यस सेकंड इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर ये 2 के साथ 4 भी दे दिया, तो या तो 2 फॉलो करेगा या 4 फॉलो करेगा, इन दोनों में। आई होप ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम पेन्स आर की, ध्यान दो, सम पेन्स आर की, ये पेन बनाया, ये की बना दी। सम कीज आर लॉक्स, कीज और लॉक्स में ही रिलेशन रखो। ऑल लॉक्स आर कार्ड, बताया था ऐसे बनेगा, ये कार्ड बन गया। नो कार्ड इज अ पेपर, उसको अलग बनाओ, पेपर को किसी से और से रिलेशन मत दिखाओ, पहले बाद में दिखाना है। अब हम लोग देखेंगे, नो लॉक इज अ पेपर, ये देखो नो लॉक जो है, ये ध्यान देना बेटा, सम पेन आर कीज है, सम कीज आर लॉक्स है, और ऑल लॉक्स आर कार्ड है। तो अगर कार्ड और पेपर में ये देखो रिलेशन, नो कार्ड इज अ पेपर, तो लॉक कैसे आ जाएगा, पेपर के साथ नहीं आएगा। नो लॉक इज अ पेपर, करेक्ट है। सम कार्ड्स आर कीज, देखो सम कार्ड्स आर कीज आ रहे हैं, करेक्ट है। सम कीज आर नॉट पेपर, अब देखो यहां पे सम कीज आर लॉक, सम पेन्स जो थे कीज थे, सम कीज जो थे वो लॉक्स थे, ऑल लॉक्स कार्ड थे, नो कार्ड पेपर था। ध्यान देना, सम कीज आर नॉट पेपर, बस तुम लोगों को एक ही चीज पे ध्यान देना, सारे क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के, सम का मतलब एटलीस्ट 1, बस ये याद रखो, ये याद रखोगे क्वेश्चन हल हुआ है। एटलीस्ट 1 की इज नॉट पेपर, ध्यान दो, एटलीस्ट 1 की इज नॉट पेपर विल बी देयर, क्योंकि ये पोर्शन यहां पे कॉमन आ रहा है ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कम से कम एक की तो ऐसी होगी जो पेपर नहीं होगी। दैट मीन्स योर आंसर विल बी ऑल फॉलोज, तीनों के तीनों तुम्हारे फॉलो कर रहे हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक बार मैं फिर से बता देता हूं जिससे कि तुम इसको सॉल्व कर पाओ। फिर से देखो, सम पेन्स आर कीज का मतलब है ऐसे बनाओगे, ये पेन ये कीज, सम वाला केस। सम कीज आर लॉक्स मतलब कीज, जिसके बारे में रिलेशन ना दिया हो पहले नहीं बनाना है वो। ऑल लॉक्स आर कार्ड्स, ये तुम कार्ड बना दोगे, ये कार्ड बन गया। नो कार्ड इज पेपर, नो कार्ड इज पेपर, ये तुम्हारा पेपर बन गया। पहला कह रहा है नो लॉक इज अ पेपर, परफेक्ट है। दूसरा कह रहा है सम कार्ड्स आर कीज, ये भी तुम्हें दिख गया। थर्ड कह रहा है सम कीज आर नॉट पेपर, मतलब एटलीस्ट 1 की विल बी देयर विच इज नॉट पेपर। की में इतना पोर्शन तो कार्ड के साथ कॉमन ही है, तो ये तो पेपर हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स सम कीज आर नॉट पेपर इज ऑल्सो करेक्ट, सो आंसर विल बी ऑल फॉलोज।
आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से बनाना है, तुम्हें अलग अलग लेना है, अलग अलग लोगे, चीजें देखना बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए एंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विथ एक्यूरेसी। थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के नेक्स्ट सेशन कराएंगे, ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ब्रॉडली, तुम्हें समझ आ जाएगा और थर्ड सेशन तक तुम इसमें तुम्हारी पकड़ अच्छी बन जाएगी। बट अभी भी तुम अगर सॉल्व करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें चीजें समझ आ रही है, तुम गलत नहीं करोगे अभी भी, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया तो एक लाइक जरूर देके जाना वीडियो पे। ओवर करते हैं, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। लाइक और शेयर करते रहो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।